हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे गूगल कोलैब का एक प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है। ठीक है। और आज हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं ऑन टिक टैक टो गेम, जो हम लोग यूजुअली हम लोग अपने स्कूल डेज में ये गेम खेलते थे। तो उसी को हम लोग आज प्रोग्राम के थ्रू रन करके देखेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम फॉर टिक टैक टो गेम। ओके। तो आज हम लोग पाइथन में क्या करने वाले हैं, उस गेम के पीछे जो प्रोग्रामिंग है वो लिखेंगे और उसके बाद उस गेम को रन करके देखेंगे। ठीक है गाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक बोर्ड प्रिंट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोल दूंगा डिफाइन प्रिंट अंडरस्कोर बोर्ड। करेक्ट गाइज। और मैं यहाँ पे ले लूंगा आर्ग्यूमेंट में बोर्ड। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं रो देखूंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर लूप यूज करूंगा, फॉर रो इन बोर्ड। करेक्ट गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा, प्रिंट। मैं यहाँ पे बोर्ड को प्रिंट करूंगा। तो उसके लिए मुझे पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी और मैं यहाँ पे बोलूंगा डॉट ज्वाइन मेथड है हमारे पास। ज्वाइन मेथड से मैं बोल दूंगा रो। ठीक है। अब ये रो कितने टाइम्स आने चाहिए हमारे पास, उसको भी मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा। मैं यहाँ पे कॉल करूंगा प्रिंट, और यहाँ पे जो भी मेरे रोज है और जो भी मतलब मेरे कॉलम्स है उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कॉलम्स इनटू 9। ठीक है। करेक्ट गाइस। अब मैं यहाँ पे करूंगा डिफाइन चेक अंडरस्कोर विनर। ठीक है। और उसके बाद मैं बोलूंगा बोर्ड। बोर्ड में विनर कौन है एज आर्ग्यूमेंट ले लूंगा। मुझे विनर भी तो चेक करना है। मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे बोल दूंगा 3। तो गाइज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चेक करूंगा कि विनर कैसे चेक हो सकता है, या तो सारे रोज में उसके जो जीरो या एक्स जो रहता है, या मैं बोल सकता हूँ एक्स ओ। तो रोज में अगर एक साथ में मिल गया, हॉरिजेंटली एक लाइन में रहा, तो वो विनर हो जाएगा। अगर सपोज करो एक हॉरिजेंटल लाइन में एक्स 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 तीनों ब्रैकेट में मुझे मिल गया, तो वो विनर होगा। नहीं तो वो वर्टिकली कोई भी कॉलम में मिल जाए, नहीं तो डायगनली मिल जाए। ठीक है, ये हमारा रूल रहता है। तो उसी को चेक करने के लिए मैं ये मेथड डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन चेक विनर। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर आई इन रेंज 3। ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसे चेक करूंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ बोर्ड आई 0 इज इक्वल टू बोर्ड आई 1 इज इक्वल टू बोर्ड आई 2। ओके। और मैं यहाँ पे साइन ले लूंगा नॉट इक्वल टू का, और मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन करूंगा। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर लूंगा रिटर्न बोर्ड। मैं बोलूंगा रिटर्न बोर्ड आई, और यहाँ पे बोल दूंगा 0। ठीक है। तो ये हो जाएगा विनर इन अ रो। करेक्ट। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे इफ बोर्ड 0 आई इज इक्वल टू बोर्ड 1 आई कंपेयर टू बोर्ड 2 आई। और यहाँ पे मैं बोलूंगा इज नॉट इक्वल टू, और मैं यहाँ पे ले लूंगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग। करेक्ट गाइज। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न बोर्ड 0 आई। तो ये हो गया मेरा विनर इन अ कॉलम। ठीक है।
मतलब एक रो डिफाइन कर दिया और एक कॉलम डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा और मैं वापस इफ कंडीशन लूंगा। अब ये इफ कंडीशन किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मैं डायगनली चेक करना चाहता हूँ कि मेरा विनर अगर डायगनली अगर एक्स 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 या जीरो 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 आ गया, तो फिर उसके लिए चेक करने के लिए मैं डायगनली भी चेक करूंगा। अब डायगनल में मेरे साथ पास में दो डायगनल साइड्स रहते हैं, करेक्ट। तो इसलिए पहले मैं फर्स्ट डायगनल साइड डिफाइन करूंगा यहाँ पे, इफ बोर्ड जीरो जीरो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक लाइन का स्पेस ले लेता हूँ और मैं वापस यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। बोर्ड वन वन कंपेयर टू, मैं यहाँ पे बोल दूंगा बोर्ड, यहाँ पे ले लूंगा टू टू, और यहाँ पे बोलूंगा नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बोल दूंगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग, मैं बोल दूंगा रिटर्न, सॉरी यहाँ पे मैं बोल दूंगा रिटर्न बोर्ड जीरो जीरो, करेक्ट गाइस। और उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ, ये मैंने वन साइड ऑफ डायगोनल के लिए ये चीज लिख दी। अब मैं अनदर साइड ऑफ डायगोनल के लिए मैं क्या क्या लिखूंगा, इफ बोर्ड जीरो टू कंपेयर टू बोर्ड वन वन कंपेयर टू बोर्ड टू जीरो इज नॉट इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग और यहाँ पे बोलूंगा रिटर्न बोर्ड जीरो, यहाँ पे बोलूंगा टू। ओके गाइस, और एट लास्ट मैं कॉल कर दूंगा रिटर्न नन, ठीक है। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा गाइस, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मेरा बोर्ड कहीं फुल तो नहीं हो गया है। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डिफाइन इज अंडरस्कोर बोर्ड अंडरस्कोर फुल, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लूंगा BORD बोर्ड एज आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे बोलूंगा फॉर रो इन बोर्ड, बोलूंगा आई इफ एम्प्टी स्ट्रिंग इन बोर्ड, यहाँ पे इन बोर्ड ना लेके मैं यहाँ पे बोलूंगा रो, सॉरी गाइज, यहाँ पे मैं बोलूंगा इफ एम्प्टी स्ट्रिंग इन रो, मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न फॉल्स। ओके गाइज, मैं यहाँ पे बोलूंगा रिटर्न फॉल्स। उसके बाद मैं इफ कंडीशन से बाहर आऊंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा फंक्शन में बोलूंगा कि रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। ओके गाइस, अब हम लोग कोड लिखेंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जब यूजर जो भी इनपुट्स डालेगा उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे डिफाइन, मैं यहाँ पे बोलूंगा आई कैन से चेक। ओके गाइस, मैं यहाँ पे बोल दूंगा चेक। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले बोर्ड को इनिशियलाइज करूंगा, पहले मैं बोर्ड को यहाँ पे क्या करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा। बोर्ड इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लूंगा लिस्ट, और उसके अंदर एक लिस्ट में मैं बोलूंगा पहले एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, ठीक है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, यहाँ पे मैं बोल दूंगा रेंज डिफाइन कर दूंगा 3, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें लिखूंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज,
3। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बोर्ड को इनिशियलाइज किया। अब मैं यहाँ पे पहले बोलूंगा करंट अंडरस्कोर प्लेयर। करंट प्लेयर को मैं क्या यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ एज एक्स। ओके गाइस, और मैं यहाँ पे वाइल लूप रन करूंगा, वाइल ट्रू, यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट अंडरस्कोर बोर्ड से बोर्ड। करेक्ट। ये प्रिंट अंडरस्कोर बोर्ड कहाँ से है, जो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। करेक्ट गाइस, मेक सेंस। अब इसके बाद मैं पहले रो और कॉलम के लिए इनपुट ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा रो इक्वल टू, यहाँ पे आएगा इंटीजर इनपुट, मैं बोलूंगा यहाँ पे विद द प्रिंट फॉर्मेटिंग एफ। यहाँ पे मैं बोलूंगा एंटर द रो, यहाँ पे बोलूंगा एंटर द रो। मेरे पास टोटल 3 रोज रहेंगे, करेक्ट। 0, 1 और 2। करेक्ट। फॉर फॉर किसके लिए कर दूंगा मैं, करंट प्लेयर। करेक्ट गाइस, मैं यहाँ पे किसके लिए कर दूंगा, करंट अंडरस्कोर प्लेयर। ये चीज कर दी मैंने डिफाइन यहाँ पे रोज के लिए। अब सेम चीज मैं क्या करूंगा, कॉलम के लिए करूंगा। कॉलम इक्वल टू, कॉलम को मैं एज अ वेरिएबल दे देता हूँ COL। कॉलम इक्वल टू मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, सेम चीज मुझे बस कॉपी करनी है और ऊपर वाली, और उसको बस रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे से मैं बोल सकता हूँ INT इनपुट। उसको, सेम चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले आपके लिए। यहाँ पे बस बोल देना है रो की जगह पे कॉलम। ठीक है गाइज, अब मैं इसको क्या करूंगा, ये चीज हो गई, रो और कॉलम के लिए तो डिफाइन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे करूंगा कि मुझे चेक करना है कि जो रो या कॉलम में मैं एंटर कर रहा हूँ अपना नंबर, अपना इनपुट एक्स या जीरो आइकन से, वो एक्स या ओ आइकन से या जीरो आइकन से, तो वो रो या कॉलम एम्प्टी है कि नहीं उसे तो चेक करना पड़ेगा मुझे पहले। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा इफ बोर्ड, यहाँ बोलूंगा रो कॉलम इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे फिर बोलूंगा बोर्ड, रो डब्ल्यू रो कॉलम, यहाँ पे बोल दूंगा इक्वल टू करंट अंडरस्कोर प्लेयर। ठीक है गाइस, और यहाँ पे एल्स, एल्स में मैं पास करूंगा, अगर वो एम्प्टी नहीं रहता है तो मैं यहाँ पे पास करूंगा, मैं लूप को स्टॉप तो नहीं कर सकता, वहां पे मुझे बोलना पड़ेगा, अगर लूप स्टॉप करूंगा तो गेम मेरा स्टॉप हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा इनवैलिड मूव सेल इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, ट्राई अगेन। ओके गाइस, मैं यहाँ पे बोल दूंगा प्लीज ट्राई अगेन। ओके, मैंने यहाँ पे एल्स में भी पास कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर लूप स्टॉप ना हो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोल दूंगा कंटिन्यू। करेक्ट गाइस, अब मुझे क्या देखना रहेगा, अब मुझे देखना रहेगा विनर कौन कौन है इसमें। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा विनर इक्वल टू चेक विनर बोर्ड। चेक विनर मेरे पास यहाँ पे है ऑलरेडी डिफाइंड, तो मैं बोल दूंगा विनर चेक अंडरस्कोर विनर, और यहाँ पे बोल दूंगा बोर्ड। करेक्ट गाइस, अब मैं बोलूंगा इफ विनर, यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट अंडरस्कोर बोर्ड, प्रिंट अंडरस्कोर बोर्ड, और मैं यहाँ पे ले लूंगा आर्ग्यूमेंट एज अ बोर्ड। करेक्ट, और मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ प्लेयर
विनर विंस। करेक्ट गाइस। तो ये डिफाइन कर दिया और मैं वहां पे अपने लूप को ब्रेक कर दूंगा और गेम को वहां पे स्टॉप कर दूंगा। अगर मुझे सपोज करो, हम लोग बोलते हैं ना हर बार की बहुत कम ही चांस रहता है कि एक विनर डिफाइन हो, क्योंकि टाई हो जाता है बहुत टाइम गेम। तो अगर टाई के लिए अगर चेक करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इफ इज अंडरस्कोर इफ इज बोर्ड फुल, और यहाँ पे मैं बोलूंगा बोर्ड। करेक्ट गाइस, ये हो गया मेरा गेम में टाई चेक करने के लिए। मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट अंडरस्कोर बोर्ड, और यहाँ पे बोल दूंगा बोर्ड। ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा इट्स अ टाई। करेक्ट गाइस। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा अभी ब्रेक। मैं यहाँ पे बोल दूंगा मेरे लूप को ब्रेक कर दो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप करो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो बोर्ड है हमारा गेम टाई हो चुका है। करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे तो करंट प्लेयर तो एक्स ही बनाया है। करेक्ट गाइस। अभी मुझे दो प्लेयर चाहिए ना गेम खेलने के लिए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा करंट। मैं स्विच भी तो करूंगा एक दूसरे के साथ में। करंट प्लेयर। ठीक है। करंट प्लेयर इक्वल टू, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओ। मैं यहाँ पे एक्स और ओ ले रहा हूँ। इफ करंट अंडरस्कोर प्लेयर इक्वल टू एक्स, अगर वो एक्स से इक्वल है, मतलब एक्स है अगर करंट प्लेयर, तो फिर मैं यहाँ पे एल्स बोल दूंगा, एल्स एक्स। ओके गाइस। अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा फंक्शन रन होता है कि नहीं। तो मैंने इसे रन कर दिया। अब मैं अपना जो ये फंक्शन क्रिएट किया था मैंने, चेक, चेक को यहाँ पे रन करूंगा और देखता हूँ कि मुझे क्या क्या पूछा जाता है। तो पहले मुझे पूछा गया एंटर दी रो 0 1 और 2 फॉर एक्स, मतलब करंट प्लेयर कौन सा है, एक्स है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 0। 0 रो में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 0 कॉलम। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स आ गया, तो मतलब ये 0 है, ये 1 है और ये है 2। अब मेरे पास देखो एंटर दी रो 0 1 और 2 फॉर ओ आया। तो ओ के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1। ठीक है। और मैं यहाँ पे चूज करता हूँ 1 और मैं एंटर करता हूँ, तो देखो एक्स 0 आ गया। अब मैं एक्स के लिए, अब देखो मुझे किसके लिए, करंट प्लेयर कौन हो गया, एक्स हो गया। करेक्ट गाइस। अब एक्स के लिए मैं बोलता हूँ 2, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेकेंड रो में 0 कॉलम में मुझे एक्स चाहिए। तो देखो सेकेंड रो में 0 कॉलम में मुझे एक्स आ गया। अब गाइस मैं यहाँ पे बोलूंगा कि, मैंने यहाँ पे बोला अगर कि सेकेंड कॉलम, मतलब फर्स्ट फर्स्ट रो में, अब देखो यहाँ पे मेरा जो प्लेयर है वो कौन है, ओ है। फर्स्ट रो में मुझे चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 नहीं, ओ नहीं डाला, तो यहाँ पे एक्स, प्लेयर एक्स है, वो गेम जीत जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 0, और देखो हमारा ओ कहाँ पे आ गया। तो ठीक है, अभी तक मतलब जो करंट प्लेयर जो ओ है उसने अभी तक गेम को सरवाइव करके रखा है। अब अगर हम जाते हैं, अब करंट प्लेयर कौन हो गया, एक्स। उसने चूज किया 2, और उसमें वापस उसने चूज किया 2। तो देखो यहाँ पे आ गया एक्स। करेक्ट गाइस। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ओ के पास ऑप्शन क्या है, ओ के पास तो ऑलरेडी दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर ओ ने सिलेक्ट किया 1 फर्स्ट रो, और यहाँ पे बोला सेकेंड कॉलम, तो देखो यहाँ पे देखो आया प्लेयर ओ विंस, क्योंकि वो रो तीनों एक साथ में मैच हो गई। करेक्ट गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो में कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है। फॉर टिक टैक टो गेम।
अगर कोई भी प्रकार की चैलेंजेस है, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ क्वेरी है, आपको जब प्रोग्राम रन कर रहे हो तो उसमें एरर आ रहा है, तो गाइज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। और ना ही सिर्फ इस प्रोग्राम में, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम में कोई भी चैलेंजेस आते हैं गाइस, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर, ओके। एंड एट वॉट एवर टाइम, और मैं कहीं ना कहीं से आपको कैसे भी कनेक्ट करके मैं इसमें आपको आपके प्रोग्राम में आपका कोई भी क्वेरी होगा, पाइथन रिलेटेड, डेटा साइंस रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स, AWS, ओके, डेवऑप्स, ETL, किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी रहेगी तो मैं उसे रिजॉल्व करके दूंगा गाइज। सो at last I can say thank you so much for watching this video, guys. Please like and subscribe our channel so that we can put our efforts to present some more programs.